हजरत अबू अब्दुल्ला जौहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल अरफात के मैदान में था। मेरी जरा सी आंख लगी तो मैंने देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे। उनमें से एक ने अपने साथी से पूछा कि इस साल कितने लोगों ने हज किया। साथी ने जवाब दिया कि 6 लाख आदमियों ने हज किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 लोगों का ही हज कबूल हुआ। ये सुनकर मुझे इतना रंज दुख हुआ कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपने मुंह पर तमाचे मारूं और अपनी हालत पर खूब रोऊं। इतने में उस पहले फरिश्ते ने पूछा कि जिन लोगों का हज कबूल नहीं हुआ उनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने क्या फैसला फरमाया। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि करीम अल्लाह ने करम कृपा की निगाह फरमाई और कबूल शुदा लोगों में से हर एक के सदक़े में 1-1 लाख का हज कबूल फरमा लिया, और ये खुदा ताला का बड़ा फजल है। वो अपना फजल व इनाम जिसको चाहे बख्श दे। हजरत अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हरम शरीफ में बैठा हुआ था और उस वक्त तक 60 हज कर चुका था। मेरे दिल में ये ख्याल वसवसा आया कि मैं कब तक इन जंगल बयाबानों में फिरता रहूंगा, अब हज करना खत्म करूं, बहुत हज कर लिए। अचानक मुझ पर नींद का गलबा हुआ तो मैंने एक गैबी आवाज देने वाले को देखा। वो कह रहा था, ए इब्ने मुवफ़्फ़क़, तू अपने घर उसी को बुलाता है जिसको बुलाने से तेरा दिल खुश हो। मुबारक है वे लोग जिनको अल्लाह जल्ल शानुहु खुद चाहे और अपनी जगह बुलाएं। इसके बाद उस आवाज देने वाले ने 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैंने जियारत के लिए अपने से मोहब्बत रखने वालों को बुलाया है और उनके अलावा किसी को नहीं बुलाया। ये लोग मेरे घर की तरफ इज्जत इकराम के साथ आए हैं, बस मुबारक हैं ये करीम इज्जत वाले लोग भी और वो जात भी जिसने इनको बुलाया। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को काबा शरीफ के पास देखा कि लगातार रुकू सजदे कर रहा है। मैंने पूछा कि तुम इतनी ज्यादा नमाजें क्यों पढ़ रहे हो? वो कहने लगा कि मैं वतन वापसी की इजाजत मांग रहा हूँ। इतने में मैंने देखा कि एक कागज का पर्चा ऊपर से गिरा, उसमें लिखा हुआ था कि ये अल्लाह जल्ल शानुहु जो बड़ी इज्जत वाला, बड़ी मग़फ़िरत माफी वाला है की तरफ से अपने सच्चे शुक्रगुजार बंदे की तरफ है कि तू वापस चला जा, इस तरह कि तेरे अगले पिछले गुनाह सब बख्श दिए गए हैं। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी वली अल्लाह के दोस्त का लोगों के साथ मेल जोल रखना उसकी जिल्लत अपमान का सबब होता है और सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु के साथ लगाव उसकी इज्जत का सबब होता है। मैंने बहुत कम वली ऐसे देखे हैं जो एकांतवासी यहसू ना रहते हों। अब्दुल्ला बिन सालेह एक बुजुर्ग थे जिन पर अल्लाह जल्ल शानुहु की खास अताएं थीं और बहुत इनामात थे। वे लोगों से भागकर एक शहर से दूसरे शहर में फिरते रहते थे। इसी तरह आखिर मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और वहां बहुत लंबा तवील क़ियाम किया। मैंने उनसे कहा कि आपने इस शहर में तो बहुत ज्यादा क़ियाम किया है। कहने लगे कि इस शहर में क्यों न ठहरूं? मैंने ऐसा कोई शहर नहीं देखा जिसमें इस शहर से ज्यादा रहमतें और बरकतें ना उतरती हों। इस शहर में सुबह को और शाम को फरिश्ते उतरते हैं। मैंने इस शहर में बड़े बड़े अचंभे अजायबात देखे हैं। फरिश्ते मुख्तलिफ सूरतों में बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं और ये सिलसिला खत्म नहीं होता। अगर मैं उन सब अचंभों को बयान करूं जो मैंने यहाँ देखे हैं तो जिनका ईमान कामिल नहीं उनकी अक्लें उनको बर्दाश्त भी न कर सकेंगी। मैंने दरियाफ्त किया कि तुम्हें खुदा की कसम कुछ अपने देखे हुए अचंभे मुझे भी सुनाओ। कहने लगे कि कोई कामिल वली जिसकी विलायत रूहानी मर्तबा सही हो चुकी हो, ऐसा नहीं जो हर जुमा की रात में इस शहर में ना आता हो। उन्हीं लोगों के देखने के वास्ते मेरा यहाँ ठहरना क़ियाम है। मैंने उनमें से एक साहब को देखा जिनका नाम मालिक बिन कासिम जब्ती रहमतुल्लाह अलैह था। वो आए और उनके हाथ में से गोरस दूध दही की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा कि तुम शायद अभी खाना खाकर आए हो। कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने तो 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, अलबत्ता अपनी वलीदा माँ को खाना खिलाकर आया हूँ और जल्दी इसलिए की ताकि मक्का मुकर्रमा में सुबह की नमाज में शिरकत कर लूँ। अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जहाँ से मालिक आए थे उस जगह और मक्का मुकर्रमा के बीच 100 फरसंग का फासला है। एक फरसंग 3 मील का होता है तो 300 मील हुए, ना कि 2700। इसके बाद अब्दुल्ला ने मुझसे पूछा कि तुझे इस किस्से का यकीन आ गया? सहल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हाँ यकीन आ गया।
कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक मोमिन ईमान वाला आदमी मिला। और बाज बुजुर्गों ने बयान किया कि उन्होंने काबा शरीफ के गिर्द फरिश्तों को और अंबिया को और औलिया को कभी कभी देखा, और ज्यादातर जुमा की रात में और सोमवार दो शबा और गुरुवार पंजशंबा की रात में देखा। इसके बाद और अचंभे अंबिया की ज़ियारत के मुताल्लिक जिक्र किए। कहते हैं कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक जबकि वो शहजादा था और खुद उस वक्त बादशाह नहीं बना था, हज को गया और तवाफ करते हुए उसने हजरे अस्वद को बोसा देने का इरादा किया, और इंतहाई कोशिश के बावजूद भीड़ की कसरत से इस पर कुदरत न हुई। इतने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तवाफ करते हुए हजरे अस्वद पर पहुंचे तो एकदम सारा मजमा ठहर गया और उनके रास्ते से इधर उधर हो गया। वो इत्मीनान से बोसा देकर चल दिए। किसी ने हिशाम से पूछा कि ये कौन शख्स है जिसका सम्मान शहजादे से भी ज्यादा है। हिशाम ने कह दिया कि मैं नहीं जानता। उल्मा ने लिखा है कि वो जानबूझकर अनजान बनकर इनकार करता था ताकि उसके मुसाहिबीन साथियों वगैरह जो शाम से उसके साथ आए हुए थे उनके दिल में हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत न पहुंचे, और ये बनु उमैया अहले बैत की इज्जत को गवारा न करते थे। फरजदक जो अरब का मशहूर शायर है वो भी वहाँ खड़ा था। उसने कहा, मैं इनको जानता हूँ। फिर उसने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि जिनका मतलब ये है कि ये अल्लाह के बंदों में से बेहतरीन की औलाद है, ये मुत्तकी परहेजगार और सरदार है। ये वो शख्स है जिसके कदम को सारा मक्का जानता है। ये वो शख्स है जिसको बैतुल्लाह जानता है। इसको हिल हरम की सीमा से बाहर का क्षेत्र व हरम की सीमा पहचानते हैं। ये वो शख्स है कि जब हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए उसके करीब जाए तो उसके हाथों को पहचान कर करीब है कि हजरे अस्वद का कोना उसके हाथों को पकड़ ले। इस सूरत में हाथों की खासियत इस वजह से है कि हजरे अस्वद के बोसे के वक्त दोनों हाथ इस कोने पर रखे जाते हैं। इस मतलब के मुताबिक रुकनुल हतीम का कोना से रुकने काबा काबे का कोना मुराद होगा। और ये भी हो सकता है कि ये तर्जुमा किया जाए कि जब ये शख्स तवाफ करते हुए हतीम की तरफ पहुंचता है तो करीब है कि हतीम वाला कोना उसके हाथों को पहचान कर उनको चूमने के लिए पकड़ ले। इस मतलब के मुताबिक रुकनुल हतीम अपने जाहिरी अर्थ पर होगा और हाथों के पहचानने की खासियत अता, दान और जूद सखावत की कसरत की तरफ इशारा होगा। ये वो शख्स है जिसने कभी ला नहीं कहा। ला के मायने नहीं के हैं, यानी कभी मांगने वाले को इनकार नहीं किया, और कलिमा तैयबा के सबब वजह से कि इसमें ला इलाहा में ला कहना पड़ता है उसको मजबूरी है और वो हर अत्तहियात में पढ़ा जाता है। अगर ये मजबूरी ना होती तो उसकी जबान से ला कभी ना निकलता। जब कबीला कुरैश जो करम सखावत में मशहूर कबीला है उसको देखता है तो कहने वाला बेसाख्ता कह देता है कि उसके अखलाक आचरण पर करम का मुनहसिर है, यानी उससे ज्यादा सखावत करम कोई नहीं। और जब कहीं अहले तकवा परहेजगार का शुमार होने लगे तो यही लोग उसमें भी मुक्तदा होंगे। और जब ये पूछा जाए कि दुनिया की बेहतरीन हस्तियां कौन हैं तो इन्हीं लोगों की तरफ उंगलियां उठेंगी। ओ हिशाम, अगर तू इससे जाहिल है तो सुन कि ये फातिमा रदी अल्लाह अन्हु की औलाद है और इसी के दादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म कर दी गई। तेरा ये कहना कि ये कौन है इसको ऐब बुराई नहीं लगता, जिसके पहचानने से तूने इनकार कर दिया। इसको अरब जानता है, अजम गैर अरब जानता है। ये वो शख्स है जो शर्म की वजह से अपनी आंख नीची रखता है और सारी दुनिया उसकी अजमत और हैबत से आंख नीची रखती है, और कोई शख्स उसके सामने उस वक्त तक रौब की वजह से बात नहीं कर सकता जब तक कि वो खाकसार विनम्र पेशानी से पेश न आए। शेरों का तर्जुमा खत्म हो गया। साहिब रोज ने इतने ही शेर नकल किए हैं। ये कसीदा बड़ा है और बहुत से शेर शायर ने उनकी और उन खानदान की फजीलत बरजस्ता कहे हैं। वफायतुल अगियान, मिरातुल जिनान, हयातुल हैवान वगैरह में इस कसीदे का जिक्र किया है। दुरे मजीद इस कसीदे की मुस्तकिल अलग से शरह है। इसमें नकल किया है कि हिशाम ने इस कसीदे को सुनकर गुस्से में आकर फरजदक को कैद कर दिया। दर हकीकत हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और जूद व करम इतने बड़े थे कि उनके वाक़यात का संक्षेप यानी इख्तिसार भी मुश्किल दुश्वार है।
वो रात दिन में 1000 रकात नफल पढ़ा करते थे, और जब वुजू करते तो चेहरे का रंग जर्द हो जाता, और जब नमाज को खड़े होते तो बदन पर कंपकपी आ जाती। किसी ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि तुम्हें खबर नहीं कि किस पाक जात के सामने खड़ा होता हूँ। एक मर्तबा सजदे में थे कि घर में आग लग गई। लोगों ने शोर मचाया, ए रसूल अल्लाह के बेटे, आग लग गई, आग आग। मगर वो इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। जब फारिग हुए तो आग बुझ चुकी थी। किसी ने उनसे पूछा तो फरमाया कि इससे ज्यादा सख्त आग यानी जहन्नुम की आग के खौफ ने इसकी तरफ ध्यान न होने दिया। आपका मामूल था कि रात को अंधेरे में छिपकर लोगों के घरों पर जाकर उनकी सहायता फरमाया करते थे, और बहुत से घराने ऐसे थे जिनका गुजारा आपकी इमदाद पर था, और उनको ये भी पता न चलता था कि ये कौन शख्स है। जब आपका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि 100 घर मदीना तैयबा में ऐसे थे जिन पर आप खर्च फरमाया करते थे। ऐसी हालत में फर्जदक जो कहे वो सही है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि खानदान नबुव्वत में हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स कोई भी ना था, यानी अपने जमाने में। यहया बिन सईद कहते हैं कि हाशमी खानदान में जितने हजरात का जमाना मैंने पाया है उनमें आप अफजल तरीन सबसे बेहतरीन शख्स थे। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपसे ज्यादा परहेजगार मुत्तकी को मैंने नहीं देखा। इन हालात पर भी जब आप हज को तशरीफ ले गए और एहराम बांधने का वक्त आया तो आपका चेहरा जर्द हो गया और लब्बैक ना कह सके। लोगों ने पूछा कि आप लब्बैक क्यों नहीं पढ़ते, तो फरमाया कि मुझे ये खौफ है कि कहीं जवाब में ला लब्बैक मैं हाजिर नहीं ना कह दिया जाए। मगर जब लोगों ने जोर यानी इसरार दिया कि एहराम बांधने के वक्त लब्बैक कहना जरूरी है, तो आपने लब्बैक पढ़ा और बेहोश होकर सवारी पर से गिर पड़े। और हज के खत्म तक यही सूरत रही कि जब लब्बैक कहते यही हालत होती। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है कि जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने एहराम बांधा और लब्बैक कहने का इरादा किया तो बेहोश होकर ऊँटनी पर से गिर पड़े और हड्डी टूट गई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बड़ी हिकमत बुद्धिमत्ता के इरशादात किताबों में नकल किए गए हैं। आपका इरशाद है कि अल्लाह जल्ला शानुहु की इबादत बाज लोग उसके खौफ से करते हैं, ये गुलामों की इबादत है कि डंडे के जोर से काम करे, और बाज लोग उसके इनामात के वास्ते करते हैं, ये ताजरों की इबादत है कि हर काम में कमाई की फिक्र है। अहरार आजाद लोग की इबादत ये है कि उसके शुक्र में इबादत करे। आपके साहिबजादे हजरत बाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु ने वसीयत फरमाई है कि 5 किस्म के आदमियों के पास मत जाना, यहाँ तक के रास्ते चलते भी उनका सफर का साथी ना बनना। एक फासिक शख्स कि वो एक लुकमे के बदले में तुझे बेच देगा, बल्कि एक लुकमे से कम में भी बेच देगा। मैंने अर्ज किया कि एक लुकमे से कम का क्या मतलब? फरमाया कि महज इस उम्मीद पर कि लुकमा किसी से मिल जाए, फिर वो उसकी उम्मीद पूरी ना हो। दूसरा, कंजूस के पास ना लगना कि वो तेरी सख्त हालत के वक्त तुझसे किनारा करेगा। तीसरा, झूठ बोलने वाला शख्स उस बालू के समान बमंजिलाए है जो दूर से पानी मालूम होता है, वो करीब आने वालों को दूर बताएगा, दूर होने वाली चीज को करीब करके बताएगा। चौथे, बेवकूफ अहमक से दूर रहना कि वो फायदा पहुंचाने का इरादा करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से कहा गया है कि समझदार दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है। पांचवें, उससे दूर रहना जो अपने रिश्तेदारों से संबंध विच्छेद कता रहमी करता हो, इसलिए कि मैंने ऐसे शख्स को कुरान पाक में 3 जगह मलून लानत किया गया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हजरत इमाम बाकर मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह जब हज को तशरीफ ले गए और बैतुल्लाह शरीफ पर नजर पड़ी तो इतने जोर से रोए कि चीखें निकल गईं। लोगों ने कहा कि सब लोगों की नजरें इधर लग गईं, आप चीखें ना मारे। फरमाया कि शायद अल्लाह जल्ला शानुहु मेरे रोने की वजह से रहमत की नजर फरमा ले, जिसकी वजह से कल कयामत के दिन कामयाब हो जाऊं। इसके बाद तवाफ किया और तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर जाकर नफलें पढ़ी तो सजदे की जगह आंसुओं की वजह से भीग गई थी। आपने अपने एक साथी से फरमाया कि मुझे सख्त रंज है और मेरा दिल सख्त फिक्र में मशगूल है।
किसी ने पूछा कि आपको किस चीज का रंज है, तो फरमाया कि जिसके दिल में अल्लाह का खालिस शुद्ध दीन दाखिल हो जाए वो उसको अल्लाह के अलावा माँ सिवा से खाली कर देता है। और दुनिया इन चीजों के अलावा और क्या चीज है? यही सवारी है जिस पर सवार होकर आए हो, यही कपड़ा है जिसको पहन रखा है, यही बीवी है जो मिल गई, यही खाना है जो खाया। हजरत इब्राहिम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल हज के लिए जा रहा था। बहुत से रफीक साथ थे। चलते चलते एक मर्तबा मुझे तन्हाई का गलबा हुआ और ये दिल में तकाजा हुआ कि सबका साथ छोड़कर अकेले चलो। मैंने उस रास्ते को छोड़कर जिस पर सब चल रहे थे एक दूसरा तन्हाई का रास्ता इख्तियार कर लिया और मैं 3 दिन और 3 रात बराबर चलता रहा। न तो मुझे उनमें खाने का ख्याल आया, न पीने का, न कोई और हजत पेश आई। 3 दिन रात चलने के बाद मैं एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जो बड़ा शादाब, सब्ज और हर किस्म के फल और फूल उसमें लगे हुए थे, जो बड़े महकदार थे, और उसके बीच में एक चश्मा था। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये तो जन्नत है और एक एक ग्लास इतने इतने दामों में मिल रहा था। मैंने एक दिन प्यास की शिद्दत में सारे काफिले को छान डाला। कहीं पानी का घूंट ना कीमत से मिला न किसी और तरह से, और प्यास की वजह से मेरा दम निकलने लगा। मैं चंद कदम आगे चला तो एक फकीर जिसके साथ एक बर्छा था और एक प्याला, उसने अपने बर्छे को एक हौज की नाली में गाड़ दिया। उसके नीचे से पानी उबलने लगा और नाली के जरिए से हौज में जमा होने लगा। मैं हौज की तरफ गया और खूब सैर होकर पानी पिया और अपना मशकीज़ा भी भर लिया। इसके बाद काफिले वालों को मैंने खबर की। सब काफिले वाले उससे सहराब हुए और वो हौज उसी तरह लबरेज रहा। वो ताजिर कहने लगा, ऐसी जगह हाजिरी से कोई बाज रह सकता है जहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग जमा हों। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुहाजिरात में इस किस्से को नकल किया है और लिखा है कि उसका तमाम माल 50,000 अशरफियों का था, जिनमें एक मोती 4,000 अशरफियों का था। अबू अब्दुल्लाह जौहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक साल अरफात के मैदान में था। मेरी जरा सी आंख लगी तो मैंने देखा कि 2 फरिश्ते आसमान से उतरे। एक ने उनमें से अपने साथी से कहा कि इस साल कितने आदमियों ने हज किया। साथी ने जवाब दिया कि 6 लाख आदमियों ने हज किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 आदमियों का हज कबूल हुआ। मुझे ये बात सुनकर इस कदर रंज हुआ, दिल चाहा कि अपने मुंह पर तमाचे मारूं और अपनी हालत पर खूब रोऊं। इतने में उस पहले फरिश्ते ने पूछा कि जिन लोगों का हज कबूल नहीं हुआ उनके बारे में अल्लाह जल्ला जलालहू ने क्या मामला फरमाया। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि करीम ने करम की निगाह फरमाई और मकबूलों में से हर एक के तुफैल 1-1 लाख का हज कबूल फरमा लिया, और ये खुदा ताला का बड़ा फजल है, वो अपना फजल व इनाम जिसको चाहे बख्श दे। इस किस्म का एक वाकया अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह की पहली फसल की हदीस नंबर 6 के ज़ैल में भी गुजर चुका है। अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हरम शरीफ में बैठा हुआ था और उस वक्त तक 60 हज कर चुका था। मेरे दिल में ये वसवसा गुजरा कि कब तक इन जंगल बयाबानों में फिरता रहूंगा। मुझ पर नींद का गलबा हुआ तो मैंने एक गैबी आवाज देने वाले को देखा। वो कह रहा है, ए इब्ने मुवफ़्फ़क़, तू अपने घर उसी को बुलाता है जिसके बुलाने से तेरा दिल खुश हो। मुबारक हैं वो लोग जिनको अल्लाह जल्ला शानुहु चाहे और आला जगह बुलाएं। इसके बाद उस आवाज देने वाले ने 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैंने ज़ियारत के लिए अपने से मोहब्बत रखने वालों को बुलाया है और उनके अलावा किसी को नहीं बुलाया। ये लोग मेरे घर की तरफ इकराम के साथ आए हैं, बस मुबारक हैं ये करीम लोग भी और वो ज़ात भी जिसने इनको बुलाया। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को काबा शरीफ के पास देखा कि दमदम रुकू कर रहा है। मैंने पूछा कि बड़ी कसरत से नमाजें पढ़ रहे हो? वो कहने लगा कि वापसी वतन की इजाजत मांग रहा हूँ। इतने में मैंने देखा कि एक कागज का पर्चा ऊपर से गिरा। उसमें लिखा हुआ था कि ये अल्लाह जल्ल जलालुहु जो बड़ी इज्जत वाला, बड़ी मगफिरत वाला है की तरफ से अपने सच्चे शुक्रगुजार बंदे की तरफ है कि तू वापस चला जा, इस तरह के तेरे अगले पिछले गुनाह सब बख्श दिए गए। सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी वली को लोगों के साथ मेलजोल रखना उसकी जिल्लत का सबब होता है और सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालुहु के साथ लगाओ उसकी इज्जत का सबब होता है। मैंने बहुत कम वली ऐसे देखे हैं जो यकसू ना रहते हों। अब्दुल्ला बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे जिन पर अल्लाह जल्ला जलालुहु की खास अताया थी और बहुत इनामात थे। वे लोगों से भागकर एक शहर से दूसरे शहर में फिरते रहते थे। इसी तरह आखिर मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और वहां बहुत तवील क़याम किया। मैंने उनसे कहा कि इस शहर में तो आपने बहुत ज्यादा क़याम किया। कहने लगे कि मैं इस शहर में क्यों करना ठहरूं।
मैंने ऐसा कोई शहर नहीं देखा जिसमें इस शहर से ज्यादा रहमतें और बरकतें नाजिल होती हों। इस शहर में सुबह को और शाम को फरिश्ते उतरते हैं। मैंने इस शहर में बड़े बड़े अजूबात देखे हैं। फरिश्ते मुशाकिफ सूरतों में बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। अगर मैं उन सब अजूबात को बयान करूं जो मैंने यहाँ देखे हैं तो जिनका ईमान कामिल नहीं उनकी अक्लें उनको बर्दाश्त न कर सकेंगी। मैंने दरियाफ्त किया कि तुम्हें खुदा की कसम कुछ अपने देखे हुए अजूबात मुझे भी सुनाओ। कहने लगे कि कोई वली कामिल जिसकी विलायत सही हो चुकी हो ऐसा नहीं जो हर जुमा की शब में इस शहर में ना आता हो। उन्हीं लोगों के देखने के वास्ते मेरा यहाँ क़याम है। मैंने उनमें से एक साहब को देखा जिनका नाम मालिक बिन कासिम जबली रहमतुल्लाह अलैह था। वो आए और उनके हाथ में से गोश्त की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा कि तुम शायद अभी खाना खाकर आए हो। कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, अलबत्ता अपनी वालिदा को खाना खिला कर आया हूँ, और जल्दी इसलिए की ताकि मक्का मुकर्रमा में सुबह की नमाज में शिरकत कर लो। अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जहाँ से मालिक आए थे उस जगह का और मक्का मुकर्रमा का 900 फरसख का फासला है। इसके बाद अब्दुल्ला ने मुझसे पूछा कि तुझे इस किस्से का यकीन आ गया? सहल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाँ, यकीन आ गया। कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक मोमिन आदमी मिला। और बाज़ बुजुर्गों ने बयान किया कि उन्होंने काबा शरीफ के गिर्द फरिश्तों को और अंबिया को और औलिया को बसा औकात देखा, और ज़्यादातर जुमा की शब में और दो शबा और पंशबा की शब में देखा। इसके बाद और आज़ादे अंबिया की ज़ियारत के मुतालिक जिक्र किए। कहते हैं कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक, जबकि वो शहजादा था और ख़ुद उस वक्त तक बादशाह नहीं बना था, हज को गया और तवाफ करते हुए उसने हजर अस्वद को बोसा देने का इरादा किया, और इंतहाई कोशिश के बावजूद हुजूम की कसरत से इस पर कुदरत न हुई। इतने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तवाफ करते हुए हजर अस्वद पर पहुंचे तो एकदम सारा मजमा ठहर गया और उनके रास्ते से इधर उधर हो गया। वो इत्मीनान से बोसा देकर चल दिए। किसी ने हिशाम से पूछा कि ये कौन शख्स है? हिशाम ने कहा कि मैं नहीं जानता। उलमा ने लिखा है कि वो जानबूझकर अनजान बनकर इनकार करता था ताकि उसके मुसाहिबीन वगैरह जो शाम से उसके साथ आए हुए थे उनके दिल में हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की वक़्त ज़्यादा पैदा ना हो, और ये बनु उमय्या अहले बैत की वक़्त को गवारा न करते थे। फरजदक जो अरद का मशहूर शायर है वो भी वहां खड़ा था। उसने कहा, मैं इनको जानता हूं। फिर उसने चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ये अल्लाह के बंदों में से बेहतरीन की औलाद है, ये मुत्तकी, पाक, साफ और सरदार है। ये वो शख्स है जिसके कदम को सारा मक्का जानता है। ये वो शख्स है जिसको बैतुल्लाह जानता है, इसको हिल व हरम पहचानते हैं। ये वो शख्स है कि जब हजर अस्वद को बोसा देने के लिए उसके करीब जाए तो उसके हाथों को पहचान कर करीब है कि हजर अस्वद का कोना उसके हाथों को पकड़ ले। ये वो शख्स है जिसने कभी ला नहीं कहा। ला के मायने नहीं के हैं, यानी कभी किसी मांगने वाले को इनकार नहीं किया। कलिमा तैयबा में चूंकि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह में ला कहना पड़ता है, उसकी मजबूरी है और वो हर अत्तहियात में पढ़ा जाता है। अगर ये मजबूरी ना होती तो उसकी जबान से ला कभी ना निकलता। जब कबीला कुरैश, जो करम में मशहूर कबीला है, उसको देखता है तो कहने वाला बेसाख्ता कह देता है कि इसके अखलाक पर करम का मुनहसिर है, यानी इससे ज्यादा करीम कोई नहीं। और जब कहीं अहले तकवा का शुमार होने लगे तो यही लोग उसमें भी मुख्तला होंगे। और जब ये पूछा जाए कि दुनिया की बेहतरीन हस्तियां कौन हैं तो इन्हीं लोगों की तरफ उंगलियां उठेंगी। ओ हिशाम, अगर तू इसे जाहिल है तो सुन कि ये फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद है और इसी के दादा पर नबूवत खत्म कर दी गई। तेरा ये कहना कि ये कौन है इसको ऐब नहीं लगाता। जिसके पहचानने से तूने इनकार कर दिया उसको अरब जानता है, अजम जानता है। ये वो शख्स है जो शर्म की वजह से अपनी आंख नीची रखता है और सारी दुनिया उसकी अजमत और हैबत से आंख नीची रखती है। कोई शख्स उसके सामने उस वक्त तक रौब की वजह से बात नहीं कर सकता जब तक कि वो खुंदा पेशानी से पेश ना आए। अशार का तर्जमा खत्म हो गया। साहिब रौज ने इसी में ये अशार नकल किए हैं। ये कसीदा बड़ा है और बहुत से अशार शायर ने उनकी और उस खानदान की फजीलत में बरजस्ता कहे हैं। वफायातुल अयान, मिरातुल जिनान, हयातुल हैवान वगैरह में इस कसीदे को जिक्र किया है। दूसरे नवीद ने इस कसीदे के मुतालिक शरह में नकल किया है कि हिशाम ने इस कसीदे को सुनकर गुस्से में आकर फरजदक को कैद कर दिया। दर हकीकत हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत
और ज़ूदो करम इतने बड़े हुए थे कि उनके वाक़यात का इख्तिसार भी दुश्वार है। रात दिन में 1000 रकत नफल पढ़ा करते थे और जब वुज़ू करते तो चेहरे का रंग जर्द हो जाता और जब नमाज को खड़े होते तो बदन पर कपकपी आ जाती। किसी ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि तुम्हें खबर नहीं कि किस पाक ज़ात के सामने खड़ा होता हूँ। एक मर्तबा सजदे में थे कि घर में आग लग गई। लोगों ने शोर मचाया, ए रसूलुल्लाह के बेटे, आग लग गई, आग आग। मगर ये इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। जब फारिग हुए तो आग खुद बुझ चुकी थी। किसी ने उनसे पूछा तो फरमाया कि इससे ज्यादा सख्त आग के खौफ ने इसकी तरफ मुतवज्जा ना होने दिया। आपका मामूल था कि रात को अंधेरे में पोशीदा लोगों के घरों को जाकर उनकी इमदाद फरमाया करते थे और बहुत से ऐसे थे जिनका गुजारा आपकी इमदाद पर था और उनको ये भी पता ना चलता था कि ये कौन शख्स है। जब आपका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि 100 घर मदीना तैयबा में ऐसे थे जिन पर आप खर्च फरमाया करते थे। ऐसी हालत में फरजदक जो कहे वो सही है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि खानदान नबुवत में हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स कोई भी ना था। याहिया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाशमी खानदान में जितने हजरात को मैंने पाया है उनमें आप अफजल तरीन शख्स थे। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपसे ज्यादा मुत्तकी मैंने नहीं देखा। इन हालात पर भी जब आप हज को तशरीफ ले गए और एहराम बांधने का वक्त आया तो आपका चेहरा जर्द हो गया और लब्बैक ना कह सके। लोगों ने पूछा कि आप लब्बैक नहीं पढ़ते तो फरमाया कि मुझे ये खौफ है कि कहीं जवाब में ला लब्बैक ना कह दिया जाए। मगर जब लोगों ने इसरार किया कि एहराम बांधने के वक्त लब्बैक कहना जरूरी है तो आपने लब्बैक पढ़ा और बेहोश होकर सवारी पर से गिर पड़े और हज के ख़त्म तक यही सूरत रही कि जब लब्बैक कहते यही हालत होती। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने एहराम बांधा और लब्बैक कहने का इरादा किया तो बेहोश होकर ऊँटनी से गिर गए और हड्डी टूट गई। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी हिकमत की इबारत किताबों में नकल किए गए हैं। आपका इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शानुहु की इबादत बाज लोग उसके खौफ से करते हैं, ये गुलामों की इबादत है, और बाज लोग उसके इनाम के वास्ते करते हैं। अहरार की इबादत ये है कि उसके शुक्र में इबादत करें। आपके साहबजादे हज़रत बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीयत फरमाई है कि 5 किस्म के आदमियों के पास मत लगना, यहाँ तक कि रास्ता चलते भी उनका रफ़ीक़ सफ़र ना बनना। एक फासिक शख्स कि वो एक लुक़मे के बदले में तुझे बेच देगा, बल्कि एक लुक़मे से कम में भी बेच देगा। मैंने अर्ज़ किया कि एक लुक़मे से कम का क्या मतलब? फरमाया कि महज इस उम्मीद पर कि लुक़मा किसी से मिल जाए, फिर वो उसकी उम्मीद पूरी ना हो। दूसरे, बखील के पास ना लगना कि वो तेरी सख्त हालत में वक्त तुझसे किनारा कशी करेगा। तीसरे, झूठ बोलने वाला शख्स बरमंजिला उस बालू के जो दूर से पानी मालूम होता है, वो करीब आने वालों को दूर बतावेगा, दूर होने वाली चीज को करीब करके बतावेगा। चौथे, बेवकूफ अहमक से दूर रहना कि वो नफा पहुंचाने का इरादा करेगा और नुकसान पहुंचावेगा। इसी वजह से कहा गया है कि समझदार दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है। पांचवे, उससे दूर रहना जो अपने रिश्तेदारों से कतई रहमी करता हो, इसलिए कि मैंने ऐसे शख्स को कुरान पाक में 3 जगह मलऊन पाया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत इमाम बाक़िर मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह जब हज को तशरीफ़ ले गए और बैतुल्ला शरीफ पर नज़र पड़ी तो इतने ज़ोर से रोए कि चीथड़े निकल गए। लोगों ने कहा कि सब लोगों की नज़रें इधर लग गईं, आप चीथड़े न मारो। फरमाया कि शायद अल्लाह जल्ल शानुहु मेरे रोने की वजह से रहमत की नज़र फरमा ले, जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन कामयाब हो जाऊं। इसके बाद तवाफ़ किया और तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम पर जाकर नफलें पढ़ीं तो सजदे की जगह आंसुओं की वजह से भीग गई थी। आपने अपने एक साथी से फरमाया कि मुझे सख्त रंज है और मेरा दिल सख्त फिक्र में मशगूल है। किसी ने पूछा कि आपको किस चीज़ का रंज है? फरमाया कि जिसके दिल में अल्लाह का खालिस दीन दाखिल हो जाए वो उसको अल्लाह के माँ सिवा से खाली कर देता है, और दुनिया इन चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ है? यही सवारी है जिस पर सवार होकर आए, यही कपड़ा है जिसको पहन रखा है, यही बीवी है जो मिल गई, यही खाना है जो खाया,
एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं 1 साल सख्त तरीन गर्मी के जमाने में हज को चला। लू बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जबकि मैं वस्ते हिजाज में पहुंच गया, इत्तेफाकन काफिले से बिछड़ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई। दफातन आंख जो खुली तो मुझे उस जंगल बयाबान में एक आदमी नजर आया। तो मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ चला। देखा तो एक कमसिन लड़का जिसके दाढ़ी भी न थी और इस कदर हसीन कि गोया 14वीं रात का चांद बल्कि दोपहर का सूरज उस पर नाजो नेमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहिम वस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझे सुकून न हो सका। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि साहिबे ज़ादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा कि इब्राहिम, जब से मुझे मारिफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। मैंने पूछा कि इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा कि इब्राहिम, उसके सिवा मैंने कभी किसी से उम्मीद पैदा नहीं किया और न उसके सिवा किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं उसकी तरफ बिल्कुल मुस्तरा हो चुका हूँ और उसके महबूब होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा कि महबूब ने अपने जिम्मे ले रखा है। मैंने कहा कि खुदा की कसम, मुझे इन अवाइक बाधाओं के वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक हो जाने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कि उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह से उसके रुखसारों पर पड़ रही थी, चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि कौन सब्र कर सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर कता कर रहा हूँ और उस पर ईमान ला चुका हूँ। इश्क मुझको बेचैन कर रहा है और शौक उभारे लिए जाता है और अल्लाह का चाहने वाला किसी भी आर्जी या अस्थाई चीज से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम्द या तारीफ की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। और अगर मैं ज़ईफ कमजोर हूँ तो उसका इश्क मुझे हिजाज से खुरासान तक यानी पूरब से पश्चिम तक ले जा सकता है। तू मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर तुच्छ समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, खुदा की कसम, अपनी सही सही उम्र बता क्या है? कहने लगा कि तूने बड़ी सख्त कसम मुझको दे दी जो मेरे नजदीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 वर्ष की है। फिर वो कहने लगा कि इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने बता दी थी। मैंने कहा कि तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ी नेमत अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि उसने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसको हुस्न सूरत, हुस्न सीरत और उसके शौरी कम पर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, कैसी सूरत बनाई है। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ मुंह उठाकर तिरछी कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि अगर मेरी सजा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। उस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बना देगी? उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाब बेदार बना देगा और जहन्नम में तवील अर्ज तक रहना पड़ेगा। और जब्बार जल्ल जलालुहु ये फरमाएगा, ओ बदतरीन गुलाम, तू मेरे नाफरमानों में है। तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरी हुक्म उदूली की। क्या तू मेरे अहद व पैमान को जो अजल में हुए थे भूल गया था या मेरी क़यामत की मुलाकात को भूल गया था? ए इब्राहिम, तू उस दिन देखेगा कि फरमा बरदारों के मुंह 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे और हक ताला अपने ऊपर से अनवार यानी प्रकाश के पर्दे हटा देगा, जिसकी वजह से ये फरमा बरदार उस पाक जात की जियारत से ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि उसके मुकाबले में हर नेमत और हर राहत को भूल जाएंगे। और हक ताला उन फरमा बरदारों को हैबत और खुरमा नदी का लिबास पहनाएगा और उनके चेहरों को रौनक और शादाबी अता होगी। ये अशआर पढ़कर कहने लगा, ए इब्राहिम, महबूब वो है जो दोस्त से मुत्तहिद हो गया हो और विसाल हासिल है जिसने अल्लाह की इताअत से वाफिर हिस्सा लिया। लेकिन इब्राहिम अपने रुफ़क़ाए सफ़र से बिछड़ गए। मैंने कहा, हाँ ऐसा ही हो गया। तुझे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ कि तू मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने साथियों से जा मिलूं। मेरे इस कहने पर उस लड़के ने आसमान की तरफ देखा और कुछ आहिस्ता ज़बान से कहा कि मुझको उसके होंठ हरकत करते हुए मालूम हुए। उस वक्त मुझे दफातन नींद का झोंका सा आया, बेहोशी सी हुई।
उसने जो निफाका पाया तो काफले के बीच में ऊंट पर अपने अपनों को पाया, और मेरे ऊंट पर जो मेरा साथी था वो मुझसे कह रहा, इब्राहिम होशियार हो, संभले रहो, ऐसा न हो कि ऊंट पर से गिर जाओ। और उस लड़के को मुझे कुछ पता न चला कि वो आसमान पर उड़ गया या जमीन के अंदर उतर गया। जब हम सारा रास्ता तय करके मक्का पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि वो लड़का काबे शरीफ का पर्दा पकड़े हुए रो रहा है और चंद शेर पढ़ रहा है, जिनका तर्जुमा ये है कि तर्जुमा, मैं काबे का पर्दा पकड़ रहा हूँ और बैतुल्लाह की जियारत भी कर रहा हूँ, लेकिन दिल में जो कुछ है और उसकी रजा की बात को तू खूब जानता है। मैं बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलकर आया हूँ, कहीं सवार नहीं हुआ, इसलिए कि मैं बावजूद अपनी कमसिनी के फिरकाए आशिक हूँ। मैं बचपन से ही तुझ पर मरने लगा हूँ, जबकि मैं इश्क को जानता भी न था, और अगर लोग मलामत करें किसी बात पर तो मैं अभी इश्क का तिफले मकतब हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया हो तो शायद मैं तेरे वस्ल यानी मिलन से बहरा पा जाऊं। इसके बाद वो बेइख्तियार सजदे में गिर गया और मैं देखता रहा। उसके बाद मैं उसके पास गया और उसको हिलाया तो वो इंतकाल कर चुका था। रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसको इंतकाल का बड़ा सख्त सदमा हुआ। मैं वहाँ से उठकर अपनी क़यामगाह पर आया और उसको कफन देने के लिए कपड़ा लिया और मदद के लिए 1-2 आदमी साथ लिए और वहाँ पहुँचा जहाँ उसको मुर्दा छोड़कर आया था। तो उसको लाश का कहीं पता न चला। वहाँ बड़े हाजिरों से दरियाफ्त किया मगर किसी को भी पता न था, न किसी ने उसको देखा। तो मैं समझा कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसको लोगों की आंखों से पोशीदा फरमा रखा था। मैं वहाँ से अपनी क़यामगाह पर वापस आ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई तो मैंने उसको ख्वाब में देखा कि वो एक बहुत बड़े मजमे में है और सबसे पेश है और उस पर इस कदर नूर चमक रहा है और ऐसे उम्दा जोड़े हैं कि उनकी सिफत बयान में नहीं आ सकती। मैंने उससे पूछा कि तू वही लड़का है? कहने लगा कि मैं वही हूँ। मैंने पूछा, क्या तेरा इंतकाल नहीं हुआ? उसने कहा कि हाँ, हो गया है। मैंने कहा, तकफीन यानी कफन के लिए बहुत तलाश किया, कहीं पता न चला। कहने लगा, इब्राहिम सुन, जिसने मुझे मेरे शहर से निकाला और अपनी मोहब्बत में फरिश्ता किया और मेरे अजीज़ो अकारिब यानी रिश्तेदारों से जुदा किया, उसी ने मुझे कफन दिया और किसी दूसरे को मोहताज नहीं बनने दिया। मैंने पूछा कि हक ताला शानुहु ने मरने के बाद तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और फरमाया कि तू क्या चाहता है? मैंने अर्जी किया कि इलाही, तू ही मकसूद है और तेरी ही मुझे आरजू है। फरमाया कि बेशक तू मेरा सच्चा बंदा है और जो तू मांगे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। मैंने अर्जी किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ज़माने के तमाम आदमियों में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। इरशाद हुआ कि उन सब के बारे में तेरी सिफारिश मकबूल है। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसके बाद उस लड़के ने ख्वाब में मुझसे रुखसती मुसाफा किया और मैं नींद से बेदार हो गया। मैंने अपने हज के जो अरकान बाकी थे वे पूरे किए, लेकिन उस लड़के की याद से और उसके रंज से मेरे दिल को करार न था। मैं हज से फारिग होकर वापस हुआ, लेकिन रास्ते में सारे काफले वाले ये कहते थे कि इब्राहिम, तेरे हाथ की महक से हर शख्स हैरान है कि कैसी खुशबू आ रही है। और इस वाक़े को नकल करने वाले कहते हैं कि मरते तक इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में से वो खुशबू आती रही।